हम इस एल्गोरिथम को डिफरेंट नेम से आइडेंटिफाई करते हैं। मेमोरी बेस्ड रीजनिंग भी कहलाता है ये एल्गोरिथम, एग्जाम्पल बेस्ड रीजनिंग भी कहलाता है, लेजी लर्निंग भी कहलाता है, और इटसेल्फ के नियरेस्ट नेबर भी कहलाता है, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग भी कहते हैं। तो एग्जाम में अगर आपको कोई भी नेम से दिया जाए तो डोंट बी कंफ्यूज, होता ये के नियरेस्ट नेबर ही। अब क्वेश्चन ये कि के नियरेस्ट नेबर काम कैसे करता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। हम कहते हैं के नियरेस्ट नेबर इज वन ऑफ द सिंपल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। कौन सा एल्गोरिथम है? मशीन लर्निंग का, जहां हम एल्गोरिथम को यूज कर रहे हैं डेटा सेट पर और हम प्रिडिक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। द वर्ड इज प्रिडिक्ट। मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है, एक बार डन है एमएल का। और हमें पता है कि एमएल की 2 टाइप्स होती है, एक होती है सुपरवाइज लर्निंग, एक होती है अनसुपरवाइज लर्निंग, राइट। तो केएनएन बिलोंग करता है एक्चुअली सुपरवाइज लर्निंग से। सुपरवाइज लर्निंग में हम क्या करते हैं, हम इनपुट भी दे देते हैं, हम आउटपुट भी दे देते हैं। इनपुट मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन देनी है, आउटपुट मतलब होता है रिजल्ट भी दे दी। उसकी बेस पे क्या करना होता है, हमें प्रिडिक्ट करना होता है, ठीक है। जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग में खुद ही आइडेंटिफाई करता है, मैच करके, सिमिलैरिटी देख के, वॉट एवर। दिस इज समथिंग एल्स, जिसमें हम इनपुट तो होता है लेकिन आउटपुट नहीं होता, राइट। तो केएनएन इन शॉर्ट सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है। केएनएन काम कैसे करता है, हम कहते हैं केएनएन एल्गोरिथम एज्यूम करता है सिमिलैरिटी। क्या करता है? एज्यूम करता है व्हाट? सिमिलैरिटी बिटवीन न्यू डेटा में और किसमें? एंड अवेलेबल डेटा में। अब इसकी मीनिंग क्या है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बात ही खत्म हो गई कि केएनएन एल्गोरिथम एज्यूम करता है सिमिलैरिटी, कि भाई ये जो अवेलेबल डेटा मेरे पास मौजूद है, मुझे बताओ ये न्यू डेटा इससे बिलोंग करता है या नहीं करता। ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं आपस में, बताओ, मैं इनमें काफी सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, लेकिन बताओ मैं किससे बिलोंग करता हूँ। ऑब्वियसली जो लोग आपके करीब तरीन होंगे, आपके साथ साथ बैठे होंगे, आप उनसे बिलोंग करते होंगे, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट, अवेलेबल डेटा गिवन है, वी हैव टू आइडेंटिफाई न्यू डेटा कहाँ बिलोंग करता है, सिमिलरिटी को चेक करते हुए। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाऊं, लेट मी शो यू हियर, गौर कीजिएगा। एक एग्जाम्पल है, अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर को देखें, इस पिक्चर में ये एक डेटा है, ये है आपका टेस्ट डेटा। कौन सा डेटा है? टेस्ट डेटा। आपने टेस्ट करना है ये जो डेटा है किससे बिलोंग करता है, कैटेगरी ए से बिलोंग करता है या कैटेगरी बी से बिलोंग करता है। तो केएनएन आपकी हेल्प करता है प्रिडिक्शन लेने में। देखिए मैंने वर्ड यहाँ पे यूज किया प्रिडिक्शन, मैं 100% श्योरिटी की बात नहीं कर रही, ठीक है ना। एल्गोरिथम है, गलती कर सकता है, जब भी तो कॉन्सेप्ट है प्रिडिक्शन का, एक्यूरेसी का। तो यहाँ पे ये जो डॉट है ये किससे बिलोंग करता है, ए से या फिर बी से। वी हैव टू आइडेंटिफाई। और आप कैसे बिलोंग करेंगे, सॉरी कैसे मैच करेंगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी फीचर, विद द हेल्प ऑफ नेबर्स। अगर हम इस केएनएन एल्गोरिथम को थोड़ा सा स्टडी करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पावरफुल क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज्ड इन पैटर्न रिकॉग्निशन। तो वाओ, दिस इज द एप्लीकेशन। केएनएन हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। आपको पता है ना कि मशीन लर्निंग में 2 ही काम होते हैं, एक होता है क्लासिफिकेशन का और दूसरा होता है रिग्रेशन का। आपको याद है मैंने बताया था कि किसी डेटा पर हम क्लासिफिकेशन परफॉर्म करते हैं, किसी डेटा पर हम रिग्रेशन टास्क परफॉर्म करते हैं। इसके एल्गोरिथम्स अलग होते हैं, इसके एल्गोरिथम्स अलग होते हैं। मोस्टली जो हमारे पास टेक्स्ट डेटा होता है वहाँ हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और मोस्टली जहाँ हमारे पास डेटा में क्या होता है, नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिक डेटा होता है, क्वांटिटेटिव होता है, वहाँ पर हम रिग्रेशन यूज करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं केएनएन एल्गोरिथम की, तो केएनएन क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज होता है और रिग्रेशन के लिए भी यूज होता है। क्लासिफिकेशन समझते हैं ना आप, यस और नो में कैटेगराइज करना, कहाँ बिलोंग करता है, कैटेगरी ए में बिलोंग करता है, कैटेगरी बी में बिलोंग करना,
तो दिस इज द फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन। वेल अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी यही बताने की कोशिश की गई है कि एक पावरफुल क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है ना। कैसे रिकॉग्नाइज करता है कि नियरेस्ट नेबर स्टोर करता है सारे अवेलेबल केसेस को और फिर क्लासिफाई करता है सिमिलैरिटी की बेस पर, ठीक है। अब देखिए हम डेटा सेट जो होता है हमारे पास, डेटा सेट में आई वांट टू आइडेंटिफाई कि इस टेक्स्ट में फीमेल की बात हो रही है या मेल की बात हो रही है, ठीक है ना। अब टेक्स्ट में अगर ज्यादातर शी वर्ड यूज हुआ है, शी इज लाइक शी इज देयर, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी वर्किंग, तो कंप्यूटर ने क्या किया, पैटर्न मैच किया इस एल्गोरिथम में और आइडेंटिफाई किया कि शी ज्यादा यूज हो रहा है एज कम्पेयर टू द ही। तो पैटर्न रिकॉग्निशन, देन इसने क्लासिफाई किया कि इस टेक्स्ट में प्रोडिक्शन दी कि वुमेन की ज्यादा बात हो रही है एज कम्पेयर टू द मैन। सिमिलरिटी देखी ना, शी की वर्ड मैचिंग किया। तो हम कहते हैं बहुत ही सिंपल सा, एक बहुत ही खूबसूरत सा एल्गोरिथम है ये। मैं इसको खुद बहुत लेजी तरीके से लेके जा रही हूँ, लेकिन बहुत छोटा सा, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। एज कम्पेयर टू द डिसीजन ट्री, मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा यूज है आजकल के ज़माने में। तो केएनएन मशीन लर्निंग का पार्ट है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, रिग्रेशन के लिए भी यूज होता है और हम कहते हैं लेजी लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है। फिर से इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ऑल राइट, अब इस एग्जाम्पल को आप देखें तो इस एग्जाम्पल में ये जो पिक्चर है मैंने इसको कॉपी की और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस पिक्चर को पेस्ट करने का मकसद ये था एक्चुअली कि आपको बताया जाए कि एल्गोरिथम काम कैसे करता है। एक बात तो डन है कि इस एल्गोरिथम में आई वांट टू आइडेंटिफाई कि जो बीच में ग्रीन पॉइंट है, ठीक है ना, ग्रीन पॉइंट है, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, कैटेगरी ए से या कैटेगरी बी से, ठीक है ना। तो किस तरीके से ये आइडेंटिफाई किया जाए, तो ऑब्वियसली कैनल एल्गोरिथम की कुछ स्टेप्स है। ये करता क्या है, ये ना जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस निकालता है हर पॉइंट से। तो देखिए आपका जो डेटा सेट है ना, डेटा सेट उसमें काफी सारे पॉइंट्स होते हैं, ये आपका डेटा सेट होता है, ठीक है। उसमें एक कॉलम ये होता है, दूसरा कॉलम होता है, तीसरा कॉलम होता है, चौथा कॉलम होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 4 कॉलम्स है और 1000 कितनी रॉस है, ठीक है, 4 कॉलम्स है। तो ये जो आपका डेटा है ना, ये आपका डेटा समझ लें, ये है, ये डेटा, ये आपका डेटा है, ये आपके डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। ये जो डॉट डॉट है ना, ये आपके डेटा सेट के डेटा पॉइंट्स। ऑब्वियसली डेटा इतना छोटा नहीं होता, बड़ा होता है बहुत, 1000 की क्वांटिटी में भी होता है, लाख की में भी होता है, 2.5 लाख की क्वांटिटी में भी होता है। आपको मैंने शो किया था क्लास में भी, डेटा सेट तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आपको क्योंकि मैनुअली सिखा रही हूँ कि मशीन लर्निंग में केएनएन एल्गोरिथम काम कैसे करता है बैक एंड पर, तो मैं छोटा सा डेटा सेट लेकर आपको समझाऊंगी। तो एक्चुअली एल्गोरिथम काम कैसे करता है, अगर इसे प्रिडिक्ट करना हो कि मैं कौन सी क्लास से बिलोंग करता हूँ, क्लास ए से या क्लास बी से, तो ये डिस्टेंस मेजर करता है। क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता है इस पॉइंट का हर पॉइंट से। तो देखें मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगी, इससे इसका डिस्टेंस निकालेगा, इससे इसका डिस्टेंस निकालेगा, इससे इसका डिस्टेंस निकालेगा, इससे इसका डिस्टेंस, इससे इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्टेंस, ठीक है। फॉर एवरी डेटा पॉइंट्स, ये डेटा पॉइंट्स है ना, ये छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स हैं। और देखिएगा, फॉर एवरी डेटा पॉइंट्स यू हैव अ डिस्टेंस फ्रॉम योर डेटा पॉइंट। अगेन आई एम रिपीटिंग माई लाइन, मैंने क्या कहा आपसे, फॉर एवरी डेटा पॉइंट्स यू हैव टू कैलकुलेट अ डिस्टेंस फ्रॉम योर डेटा पॉइंट, जो आपका डेटा पॉइंट है, ठीक है। आपका ग्रीन वाला डेटा पॉइंट था ना, तो आपने क्या किया, हर डेटा पॉइंट से क्या कैलकुलेट किया, डिस्टेंस कैलकुलेट किया। फिर क्या होता है डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद, फिर आप चेक करते हैं, ठीक है। आप डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद लिखते हैं, राइट अप करते हैं। क्या करते हैं, आप कहते हैं कि ये डिस्टेंस आया, 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 ठीक है। अगर हम यहाँ पर मैनुअली अंडरस्टैंड करें, अभी हम कोई प्रॉब्लम की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अभी हम एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम मैनुअली अंडरस्टैंड करें, ये जो डॉट है हमारा, ग्रीन से जो हाईलाइट है,
इसका डिस्टेंस कितना निकलेगा हर पॉइंट से? 1 2 3 4 5 6 7। क्या मैंने ठीक कहा हसन? 7 डिस्टेंस निकलेंगे ना हमारे यहाँ पर? 6 निकलेंगे, 7 निकलेंगे ना। लाल रेड जो है वो ए है और ब्लू जो है वो बी है। लेट मी राइट, ब्लू जो है वो बी है और रेड ए। ए जो है वो 3 है और ये कितने हैं? 4। 7 हो गए ना। तो देखिए इसका डिस्टेंस कुछ आया, इसका डिस्टेंस कुछ आया, इसका। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? के की वैल्यू डिसाइड करेंगे। के की वैल्यू को डिसाइड करेंगे। पहला स्टेप है ये कि आपने क्या करना है, आपने लिखना है डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए काफी सारे फॉर्मूलाज होते हैं। विल टेल यू कि आप लोगों ने कौन से फार्मूले पढ़े और मेरे पास कौन कौन से फार्मूलाज हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने के। काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने फार्मूलाज बनाए हैं, आपको जो आसान लगे आप वो यूज़ करके डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं कि क्योंकि केएनएन एल्गोरिथम है तो कुछ तो ब्यूटी होगी इसकी अपनी, तो ये कहता है कि अब आपने क्या करना है, के की वैल्यू डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे के की वैल्यू डिसाइड करी 5। अब क्वेश्चन ये कि मिस आपने 5 ही क्यों डिसाइड करी, तो इसका आंसर आई विल टेल यू। दिस इज द क्यूरियोसिटी कि मैंने 5 ही क्यों लिया। और फिर मैं आपसे कहती हूँ कि ना आप ये करें कि आप इसमें से 5 बेस्ट डिस्टेंस निकालने। क्या निकालने? 5 बेस्ट डिस्टेंस। कोई मुझे बताएगा कि इन सब में 5 बेस्ट डिस्टेंस कौन से होंगे? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, डिस्टेंस वो होंगे जिनकी वैल्यूज क्या होंगी? कम होंगी। डीन ने कहा है मिस नियरेस्ट। डीन, बेस्ट का मतलब है जिनका डिस्टेंस कम होगा, क्लोज। शेर अली, नाइस वर्ड। जिनका डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल ये 55 है, 25 है, तो मैंने कहा बेस्ट डिस्टेंस मीन्स कि जिनकी डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, क्लोज होंगे आपस में। वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगी? 5 बेस्ट डिस्टेंस ले लूंगी। क्या पता, क्योंकि ये जो हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट हमने किए हैं ये ब्लू वाली कैटेगरी के लिए है और रेड वाली कैटेगरी के लिए है। आर यू एग्री विद दिस? ये जो 7 डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट किए गए हैं ये ब्लू कैटेगरी के भी है और रेड के भी। इसका इससे भी किया, इससे भी किया, इससे भी किया, इसका इससे भी किया, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सारी कैटेगरी से। तो क्या पता 5 बेस्ट डिस्टेंस कुछ ब्लू से आ गए यानी कि बी कैटेगरी से आ गए, कुछ रेड से आ गए यानी कि ए कैटेगरी से आ गए। फिर आपने चेक करना है कि ब्लू कैटेगरी में कितने आए और रेड कैटेगरी में कितने आए। तो क्या पता 5 बेस्ट निकाले जो आपने, 3 ब्लू में आए, 2 रेड में आए। तो आपका कंक्लूजन क्या होगा? जिसमें क्या होगा? कम होगा। ठीक है ना। एल्गोरिथम कहता है कि अब आपने क्या करना है, असाइन करना है आपका जो टेस्ट डेटा है, जो आपका न्यू डेटा है टू दैट कैटेगरी। उस कैटेगरी को असाइन करना है जहां पर नेबर्स क्या हो? मैक्सिमम। ठीक है ना, तब जाके आपका मॉडल, आपका एल्गोरिथम रेडी होगा। आई विल रिपीट अगेन आगे जाकर कि एल्गोरिथम काम कैसे करता है। मैंने यहाँ पे कहा कि अब आपने क्या करना है, मैक्सिमम नेबर्स को देखना है और फिर आपने असाइन कर देना है उस डेटा पॉइंट को कि भाई ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी इसकी इंग्लिश है। मैंने कहा कि असाइन द न्यू डेटा पॉइंट टू दैट कैटेगरी फॉर विच द नंबर ऑफ नेबर्स मैक्सिमम। कैन एनीबॉडी टेल मी हियर कि ब्लू मैक्सिमम है यहाँ पर या रेड मैक्सिमम है? जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड अलीजा। अच्छा, मैं जरा अपना लैपटॉप की चार्जिंग यहाँ पे चेक कर लूँ। वेरी गुड। तो हम कह देंगे एट द एंड कि भाई ए जो है वो बिलोंग करता है
ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, यानी कि जो हमारा डेटा पॉइंट था, लेट मी हाईलाइट हियर, ये जो मेरा डेटा पॉइंट था ये वाला, ये बिलोंग करता है ए कैटेगरी से। ऐसे आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब ईमान कह रही है मिस ब्लू 3 और रेड 2 कैसा है, तो ईमान मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है कि मैंने यहाँ पर 7 डिस्टेंस कैलकुलेट करें। कितने डिस्टेंस? 7 डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर 7 डिस्टेंस कैलकुलेट करे, क्योंकि डेटा पॉइंट 7 थे यहाँ पर। ये रहा 1 2 3 4। उसके बाद मैंने कहा आपने के की वैल्यू चूज करनी है और आपने 5 बेस्ट के निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मिस के की वैल्यू 5 ही चूज करनी है। देखिए, अगर आप ऑड नंबर लेते हैं तो आपके लिए आसानी है डिसीजन मेकिंग में। और कीजिएगा, माशाल्लाह सारे मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं 6 लेती तो ऑब्वियसली 3 ब्लू आते, 3 रेड आते, या क्या पता 4 ब्लू आ जाते, 2 रेड आ जाते, तो थोड़ा मुश्किल होता। इसलिए मैंने ना ऑड लिया है। तो ट्राई कीजिए कि के की वैल्यू हमेशा ऑड लें। के की वैल्यू कैलकुलेट करना का भी अपना एक प्रोसीजर है, विल टेल यू एट द एंड। फिलहाल यहाँ पे मैंने के की वैल्यू 5 ली। मैंने आपसे कहा कि आप 5 बेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, तो एल्गोरिथम तो खुद ही चलेगा। वो कहेगा कि मैंने इन 7 डिस्टेंस में से 5 बेस्ट डिस्टेंस निकाली है। बेस्ट मीन जिनकी वैल्यूज कम थी, छोटी छोटी थी, क्लोज थी आपस में। तो उसके बाद मैंने आइडेंटिफाई किया जो क्लोज वैल्यूज आ रही हैं वो 3 ब्लू की आ रही हैं, 2 रेड की आ रही हैं। फिर मैंने कहा कि भाई जो मेरा टेस्ट डेटा है वो कैटेगरी बी से बिलोंग करता है, क्योंकि हमें एट द एंड चेक करना है कि हमारा डेटा पॉइंट जहाँ पे नेबर्स मैक्सिमम है वहाँ बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये जो मैंने आपको एल्गोरिथम बताया है, इसके स्टेप्स मैं आपको प्रॉपर समझाती हूँ, डोंट वरी। फिलहाल एक हल्का सा मैंने आपको यहाँ पे फिनोमेना समझाया कि एल्गोरिथम अपने अंदर काम कैसे करता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्लियर है तो इट्स फाइन, आई विल रिपीट अगेन। आगे जाकर फिर से रिपीट होगा। यू ऑल आर एक्टिव? ओके। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस हैंडआउट को देखें जो कि मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, नॉट दिस, दिस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है आई वांट टू हाईलाइट कि कैन एन एल्गोरिथम मशीन लर्निंग का सिंपल सा एल्गोरिथम है सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक का। कैन एन एल्गोरिथम एज्यूम करता है, सिमिलैरिटी को देखता है, न्यू डेटा पॉइंट को चेक करता है कहाँ लैग करना है विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल डेटा पॉइंट। यानी कुछ डेटा पॉइंट्स आपको पहले से दे दिए जाएंगे, आप न्यू डेटा पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे उन अवेलेबल डेटा पॉइंट्स से और फिर आप चेक करेंगे कहाँ बिलोंग करता है। तो वही बात है कि आपने करना क्या है, न्यू डेटा पॉइंट को चेक करना है अवेलेबल डेटा पॉइंट में से एंड पुट द न्यू केस जो आपका न्यू पॉइंट है इनटू द कैटेगरी दैट इज मोस्ट सिमिलर टू द अवेलेबल कैटेगरी, ठीक है ना। वेल अगर आप आगे देखिए तो यहाँ पे मेंशन है कि ये एल्गोरिथम रिग्रेशन के लिए भी काम करता है एज वेल एज क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए भी काम करता है। यहाँ पे सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है, अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या नजर आ रहा है आपको? कोई क्यूट सा कैट नजर आ रहा है, डॉग नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज वी हैव एन इमेज ऑफ क्रिएचर दैट लुक सिमिलर टू द कैट एंड डॉग। ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग में भी कैनन यूज होता है। मैंने तो अभी टेक्स्ट की बात करी, ये बताओ भी कहाँ बिलोंग करता है डेटा में। मैं रिग्रेशन की बात कर रही हूँ, क्लासिफिकेशन की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ इमेज की तो वहाँ पे भी कैनन इतना ब्यूटीफुल एल्गोरिथम में अप्लाई होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके सामने कैट है, डॉग है, बट वी वांट टू नो आइदर इट इज अ कैट और अ डॉग। तो देखिएगा आपके पास इसकी कैट है एज एन इनपुट, ठीक है ना। आपने क्या किया, सिस्टम को बताया कि भाई सिस्टम में आपने बता दिया, डेटा दे दिया कैट का भी डॉग का भी, ये डेटा है, ये आपका टेस्ट डेटा है, ठीक है। दिस इज योर टेस्ट डेटा
दिस इज योर इनपुट डेटा एंड दिस इज द अवेलेबल डेटा। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई किया ये कैट है या डॉग है, तो ऑब्वियसली इसने मैच किया, क्लोजेस्ट देखा कि कैट के एयर्स होते हैं, ऐसी नॉज होती है, ठीक है, इस टाइप की इसकी बॉडी होती है, तो उसने आउटपुट में प्रिडिक्ट किया कि ये कैट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सो फॉर दिस आइडेंटिफिकेशन वी कैन यूज द कैनन एल्गोरिथम एज इट वर्क्स ऑन अ सिमिलैरिटी मेजर, सिमिलैरिटी को चेक करता है। Our Cannon model will find the similar feature of the new data set to the cat and dog image, यानी कि उसने मैच किया न्यू डेटा को कैट की इमेज से और डॉग की इमेज से on the similar feature based on the it will put in either cat या dog category। तो देखिए किस तरीके से उसने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया। तो मैं भी आपको यही एग्जाम्पल समझाना चाह रही हूँ कि ये मेरा डेटा पॉइंट है बिफोर केनन एल्गोरिथम, ये कैटेगरी ए है, ये कैटेगरी बी है, यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स है और यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स है। पूछा गया है ये जो बंदा है जिसका नाम दीन मोहम्मद है, ये किससे बिलोंग करता है, कैटेगरी ए से या कैटेगरी बी से। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, कैनन एल्गोरिथम लगाना है। तो कैनन एल्गोरिथम कुछ स्टेप्स है, मैंने आपको थोड़ा सा वर्डली समझाए, मैं आपको स्टेप सारे के सारे अभी लिखवा भी दूंगी इसके, ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए अगेन प्रॉब्लम ना हो। तो देखें क्या किया, इस पॉइंट को आपने क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी। तो एट द एंड आपने फिर क्या करना होगा, चेक करना होगा कि ज़्यादा काउंट कहाँ पे आ रहा है। तो देखें यहाँ पे कह रहा है कि डेटा पॉइंट है ब्लू, ये डेटा पॉइंट असाइन किया गया है कैटेगरी 1 को, यानी कि ए को, और यहाँ पे कलर ग्रीन कर दिया है। तो इसकी बैकएंड की लॉजिक ये है कि क्योंकि यहाँ पे डेटा पॉइंट ज़्यादा थे, मैक्सिमम थे, करीब करीब भी थे, दो बातें, मैक्सिमम थे और करीब करीब भी थे, तो यहाँ पे कह दिया भाई इससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो आफ्टर केनन ये ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ पर पीपीटी पे अगर हम अंडरस्टैंड करें, ये आ गई पीपीटी, तो पीपीटी में अगर हम अंडरस्टैंड करें तो ये जो गोल राउंड है ना, ये हमारी हेल्प करता है नियरेस्ट नेबर को आइडेंटिफाई करने में। देखें डेटा तो आपका मेसी है, डेटा जरूरी नहीं है कि एक जैसा हो, डेटा तो डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट फीचर होते हैं, रेड कलर अलग है, ब्लू कलर अलग अलग है, क्योंकि आपके डेटा सेट में नेम भी होता है, एज का कॉलम भी होता है, जेंडर भी होता है, सैलरी का कॉलम भी होता है, तो डेटा तो डिफरेंट होता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई जो ग्रीन है किससे बिलोंग करता है। तो यहाँ पे बताने की कोशिश ये कर रहा है कि अगर आप यहाँ पर जैसे ये एग्जाम्पल दीजिए, ये टेस्ट है आपकी डक, ये डेटा है, डेटा में क्या क्या है, डेटा डेटा तो बहुत ही डिफरेंट है, डेटा में हैन भी है, डेटा में डक भी है, ये क्या है, चिक है, आई थिंक चूजा, चिक लग रहा है। जब मैं छोटी थी ना मुझे चिक का बहुत शौक था, जब भी मैं जाती थी अपनी अम्मी के साथ तो कलरफुल से चिक्स जरूर लाती थी, येलो पिंक। और होता क्या था कि बिल्ली उसे खा जाती थी, सुबह उठ के देखो तो गायब है डब्बे से। तो देखिए ये जो टेस्ट डेटा है ना, ये चेक करता है। तो ये जो आपको लाइंस नजर आ रही है ना, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है। ऑब्वियसली डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद फिर उसने चेक किया कि छोटा डिस्टेंस नियरेस्ट, जैसे यहाँ पे शेयर अली ने लिखा था नियरेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस किसका आ रहा है। इस तरीके से आप इमेज प्रोसेस करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी अगर आप यहाँ पे ये गोल सर्किल बना देंगे ना तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी। ये गोल सर्किल बड़ा अच्छा रहता है। अब देखिए आगे जाके ना मैंने फिर इसको एक्सप्लेन किया। ये देखिए ये जो गोल सर्किल होता है, देखिए आपने यहाँ पे गोल सर्किल बना दिया। अगर आप इस छोटे वाले सर्किल को देखिए तो यहाँ पे प्लस प्लस आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इस बड़े सर्किल को देखिए तो यहाँ पर माइनस माइनस आ रहे हैं। तो आपने कितना नियरेस्ट देखना है, अगर आप वो सर्किल बना देंगे ना तो आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। अब देखिए यहाँ पर सर्किल, हमने भी यहाँ पे सर्किल बना दिया है। अब इस सर्किल में एक रेड आ रहा है, दो ब्लू आ रहा है। तो देखिए कितना क्लियर हो रहा है कि ऑब्वियसली
नियरेस्ट नेबर जब कैलकुलेट किया तो बी करीब है और ज़्यादा भी है, क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो हमने कहा ये जो ग्रीन है ये बी से बिलोंग करता है। आप चाहें तो बड़े सर्किल में चेक करें, तो सर्किल एक तरीके से हमारी हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन करने में। ठीक है, अब लिखते हैं एल्गोरिथम के स्टेप्स यहाँ पे कि हमें एल्गोरिथम किस तरीके से फॉलो करना है और केएनएन काम कैसे करता है। आपको कोई भी एग्जाम में एक्सरसाइज क्वेश्चन दे दिया जाए या प्रॉब्लम दे दी जाए तो आपने वो किस तरीके से सॉल्व करनी है। तो केएनएन के एल्गोरिथम का जो पहला स्टेप है, अच्छा समटाइम एग्जाम में एल्गोरिथम भी लिखने को दे देती है, या समटाइम एल्गोरिथम आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो और अगर आपके सामने प्रॉब्लम हो और उस प्रॉब्लम को आप बड़ी ब्यूटी के साथ एल्गोरिथम लगा के सॉल्व कर लें। तो वेल टाइम वेस्ट नहीं करते बातों में, यहाँ लिखते हैं एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप जो कहता है सिलेक्ट द नंबर ऑफ के ऑफ द नेबर। तो अगर हम इस स्टेप को थोड़ा सा आसान वर्डिंग में कहें तो क्या मतलब है इसका पहले का, कैन एनीबॉडी टेल मी हियर, इस पहली लाइन का मतलब क्या है? कोई सिंपल से वर्ड में कोई मुझे बताएगा कि ये पहली लाइन कहना क्या चाह रही है? एक्चुअली पहली लाइन यही कहना चाह रही है कि आपने सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है? नंबर के ऑफ द नेबर, के सिलेक्ट करना है कि आप कितने नेबर्स को देखना चाह रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था के ऑड या इवन हो, बताइए ऑड सिलेक्ट करेंगे के या इवन सिलेक्ट करेंगे? ऑड। ऑड से ना डिसीजन मेकिंग में आसानी रहती है, लेकिन ये तो हमारा फिनोमिना है। अगर आप मेरी स्लाइड देखें तो स्लाइड में साइंटिस्ट कहता है कि आप और जो है ना जिसमें ये एल्गोरिथम डिजाइन की है ऑब्वियसली उसकी बात को भी अंडरस्टैंड करना है। तो देखिएगा यहाँ पे वो कहता है कि अगर आप इस फॉर्मूले को यूज कर लें, रूल ऑफ थंब है, तो आप के फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो के शुड बी लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ एन। अब इसका मतलब यही है कि अगर आपके पास 1000 का डेटा है तो 1000 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 100 बनेगा, तो आप ये 100 ले लें। अगर आपके पास 100 का डेटा है तो जब आप 100 का स्क्वायर रूट करोगी नबीहा तो क्या बनेगा? 10। 10 इवन है, आप ऑड कर लें 9 कर लें तो आपके 9 ले लें। तो ये बात क्लियर है आपको कि के किस तरीके से डिसाइड करना है? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मे बी आई विल आस्क यू इन द एग्जाम। ठीक है ना, हर चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारी अपनी एजम्पशन भी होती है ऑब्वियसली, लेकिन साइंटिस्ट ने भी कुछ रूल्स बनाए होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं ताकि हमारा एल्गोरिथम स्मूथली काम करे, हमें बेस्ट रिजल्ट दे। ऑलराइट, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, a लेस देन स्क्वायर रूट n। वेल एल्गोरिथम का पहला स्टेप बहुत ही सिंपल सा है, यू हैव टू सिलेक्ट द k ऑफ द नेबर, कि आपने k कितना लेना है। यू नो द फॉर्मूला क्या है। अगले स्टेप की तरफ आते हैं। सेकंड स्टेप हमारा होता है, लेट मी राइट हियर। सेकंड स्टेप है हमारा कैलकुलेट द डिस्टेंस। ठीक है ना, जब आप के आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपने क्या करना है? डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसका फ्रॉम द के नंबर ऑफ द नेबर। देखिए आपको एल्गोरिथम के स्टेप इंटरनेट से मिल जाएंगे और मेरी स्लाइड्स में भी मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा रीपॉलिश करके आई एम राइटिंग माई सेल्फ हेयर। ठीक है, तो एल्गोरिथम के स्टेप्स लेट मी शो यू हेयर। कहाँ लिखे हुए? आपको स्लाइड से भी मिल जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, या फिर आपको मेरे इस हैंड आउट से 100% मिलेंगे, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, थोड़े से मैंने यहाँ पे पॉलिश कर दिए, पॉलिश करके मैंने यहाँ पे लिख दिए, तो आई वुड लाइक कि आप इनको फॉलो करें। आई विल टेल यू शेर अली के डिस्टेंस फार्मूला कौन सा लगेगा। अभी रुकते हैं इस बात पर।
कुछ आपने लिखा है दिस इज गुड। तो स्टेप 2 कहता है कि व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो लेट मी हाईलाइट, केम निकालना है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। इस स्टेप 2 को थोड़ा सा और अगर हम पॉलिश कर दें तो इस स्टेप 2 का मतलब ये है कि आपने जो चीज़ प्रिडिक्ट करनी है उसका आपने डिस्टेंस निकालना है हर डेटा पॉइंट का। ऐसा ही। तो यहाँ पे लेट मी राइट फॉर एवरी डेटा पॉइंट you have a distance from your testing point, from your testing point। टेस्टिंग पॉइंट मतलब जिसको आपने एनालाइज करना है। तो ये आपका टेस्टिंग पॉइंट है और ये आपका अवेलेबल डेटा है। ये बात क्लियर है? तो हम कहते हैं टेस्ट डेटा, ट्रेनिंग डेटा। टेस्ट डेटा वो डेटा जिसको आप चेक कर रहे हैं कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, और एक होता है ट्रेनिंग डेटा जो आपका अवेलेबल डेटा होता है। थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या है? थर्ड स्टेप में नाउ चूज के इक्वल है बेस्ट। यहाँ पे बेस्ट का मतलब क्या है? मिनिमम डिस्टेंस। अब आपने क्या करना है, जो आपने के चूज किया था स्टेप नंबर 1 में 5, 9, 7, 3 वॉट एवर, वो आप लिख लें। तो आई एम राइटिंग ये, इसका मतलब क्या है कि आपने जो डिस्टेंस कैलकुलेट करे हैं, अगर आपका के 5 का गौर से सुनिएगा, अगर आपने के 5 चूज किया, ठीक है, आपने के यहाँ पर 5 चूज किया और आपने कहा कि डेटा पॉइंट जो थे वो 10 थे, आपने 10 के डिस्टेंस निकाल लिए। स्टेप 3 में कह रहे हैं कि जो आपने के चूज किया है वो अगर 5 है तो आपने जो डिस्टेंस निकाले हैं 10, उसमें से 5 बेस्ट लिख दें। ये बात किस किस को समझ आई? 5 बेस्ट लिख दें। 5 बेस्ट मतलब जिनका मिनिमम डिस्टेंस है। यहाँ तक बात क्लियर है? वेरी गुड। तो जो मैंने यहाँ पे कहा इसको थोड़ा सा इंग्लिश फॉर्मेट में यहाँ पे लिखना चाहूंगी कि टेक और चूज द बेस्ट की एज पर कैलकुलेटेड यूक्लिडियन डिस्टेंस। यार ओनली डिस्टेंस ज्यादा मुश्किल वर्ड नहीं यूज करते हैं यहाँ पर। बोथ क्लास ए एंड बी। लेट मी रिपीट अगेन। ये डेटा सेट दिया हुआ था, उस डेटा सेट में आपने कैनन एल्गोरिथम लगाना है। आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। डेटा सेट में कितनी वैल्यूज है? टोटल 10 वैल्यूज हैं। तो देखिए, लेट मी चेंज द कलर। आपने सबसे पहले के डिसाइड किया, अभी के 5 है, ओके, मैंने आपसे कहा कि आपने और लेना है। फिर दूसरे स्टेप में आके 10 के आपने डिस्टेंस निकाली है डेटा पॉइंट्स के। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगता है, आई विल टेल यू एट द एंड। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आके वो कहता है कि आपने जो के डिसाइड किया है उसमें से बेस्ट निकालने। बेस्ट मतलब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में बता दिया है मिनिमम डिस्टेंस। कितने निकालने हैं? जितना के आपने चूज किया है। तो के आपने 5 चूज किया है तो 5 डिस्टेंस निकालने। के आपने 7 चूज किया है तो आपने यहाँ पर 7 डिस्टेंस निकालने। तो मैं 5 चूज किया तो दैट्स वाई मैंने 5 मिनिमम डिस्टेंस निकाल लिए। बहुत सारे डिस्टेंस आए होंगे 95, 92, लेकिन मैंने क्या निकालने? बेस्ट। यहाँ पे बेस्ट में मतलब क्लोजेस्ट मिनिमम डिस्टेंस निकालने। ठीक है, अब एक बात तो डन है, इस बात पे प्लीज एग्री कीजिएगा। जो मैंने डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करे हैं स्टेप नंबर 3 में, मैंने बताने की कोशिश की है कि वो डिस्टेंस क्लास ए के भी हैं और वो डिस्टेंस क्लास बी के भी हैं, दोनों के मर्ज करके हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि वो डिस्टेंस क्लास ए की भी है और वो डिस्टेंस क्लास बी के भी है? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलते हैं, बिल्कुल इख्तिताम पे जा रहा है हमारा एल्गोरिथम। देखें, हमारी कंप्यूटिंग लाइफ में ना ऐसे एल्गोरिथम होते हैं, और आई नो एल्गोरिथम आप लोग अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अब हम बनाते हैं अगला स्टेप।
स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेप नंबर 4 को लिखना चाहूंगी साइड में। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करना है आपने, नाउ रैंक। रैंक समझते हैं? रैंक का मतलब है, लेट मी राइट हियर, अमंग द की नेबर्स। नेबर्स का मैंने शॉर्ट लिख दिया है। काउंट द नंबर ऑफ मिनिमम डेटा पॉइंट्स इन ईच कैटेगरी। इस इंग्लिश का मतलब ये है, सिंपल सी बात लिखते, इस इंग्लिश का मतलब ये है कि अब आपने स्टेप नंबर 4 में काउंट करना है, रैंक करना है, काउंट करना है। क्या? मिनिमम डेटा पॉइंट्स, मतलब कि भाई कैटेगरी ए के और कैटेगरी बी के। अब गौर कीजिएगा, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो आपने 5 बेस्ट डिस्टेंस निकाले, उनमें कुछ ए के भी होंगे, कुछ बी के भी होंगे। जरूरी नहीं है सारे ए के या सारे ही बी के। क्या पता ए के 4 आ गए और बी का 1 आ गया। ठीक है ना। मिनिमम डिस्टेंस आपने जो स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट किए हैं वो ए से भी बिलोंग करते हैं और कैटेगरी बी से भी बिलोंग करते हैं। लिख दिए। अब आपने काउंट करना है, ए से शॉर्ट डिस्टेंस कितने आए, बी से कितने आए। स्टेप नंबर 4 में आपने रैंकिंग करनी है। रैंकिंग करने के बाद स्टेप नंबर 5 कहता है अब आपने क्या करना है, असाइन कर देना है अपना डेटा पॉइंट उस कैटेगरी को जहाँ पे नेबर्स का काउंट मैक्सिमम आ रहा हो। क्या आ रहा हो? मैक्सिमम। तो लेट मी राइट, असाइन द न्यू डेटा पॉइंट टू दैट कैटेगरी फॉर विच द नंबर ऑफ काउंट नेबर इज मैक्सिमम। तो ये जो आपके नेबर्स का डिस्टेंस लिख रहा है, ये काउंट लिख रहा है, यहाँ ए का ज़्यादा है, तो हम कहेंगे भाई ये जो डेटा पॉइंट है ये बिलोंग करता है ए कैटेगरी से। आपने क्या करना है, मैक्सिमम काउंट चेक करना है। मैक्सिमम काउंट किसका? नेबर का। ये जो निकला है। स्टेप नंबर 6 में आपका मॉडल हो गया रेडी। मॉडल कहते हैं हम मोस्टली, मॉडल हो गया रेडी। ठीक है। तो जब आप यहाँ पे एल्गोरिथम के स्टेप्स देखेंगे तो यहाँ पे भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, मॉडल इज रेडी। तो थोड़ा सा मैंने आपको समझा के बता दिया। ठीक है जनाब। तो एल्गोरिथम तो होपफुली आप सबकी समझ में आ गया है। अब ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल करें, एक्सरसाइज करें। ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। इसके बाद अब मैं आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगी कि आपने इस तरीके से कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल कराने से पहले लेट मी शो यू हियर कुछ डिस्टेंस के फॉर्मूलाज हैं, ताकि आप अंडरस्टैंड करें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब आप बताइएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला इसमें आसान लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज हैं आपकी नज़र के सामने। पहला फॉर्मूला कहलाता है यूलियन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस, मिन्कॉस्की। तीनों फॉर्मूलाज हैं, तीनों फॉर्मूलाज पॉइंट टू डिस्टेंस के हैं। पॉइंट से, न्यू टेस्ट पॉइंट से अवेलेबल डेटा पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिडियन। मैनहट्टन भी आसान सा है और मिन्कॉस्की भी आसान सा है, लेकिन इन तीनों में जो बहुत ही सिंपल है और आपकी नज़रों से कभी ना कभी लाइफ में गुजरा होगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो आई एम यूजिंग हियर यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर द कैलकुलेशन। ठीक है। तो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। तो ये आ गई हमारे पास न्यू। यहाँ पे मैंने एज्यूम करती हूँ कुछ डेटा पॉइंट्स, और बिल्कुल जिस तरीके से हमारा एल्गोरिथम के स्टेप्स चलते हैं बिल्कुल हम वैसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊँ एल्गोरिथम को अप्लाई करना किसी भी प्रॉब्लम पर, किसी भी डेटा सेट पर मैनुअली, आपने बिल्कुल वैसे ही अंडरस्टैंड करना है।
यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया एक डेटा सेट, ये एक डेटा सेट यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, और उस डेटा सेट पर ऐसा करते हैं, कुछ फीचर सपोज कर लेते हैं। तो ये एक फीचर हम ले लेंगे नेम, हमारे पास इनकम का, एक है हमारे पास नंबर, क्रेडिट कार्ड कितने हैं उसके पास, और एक है हमारे पास क्लास का। हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, नाम है मेरे पास, एक नाम है मेरे पास क्या लिखे नाम, एक है मेरे पास, क्या लिखे, आमना, एक है मेरे पास हेरा, ठीक है, एक है मेरे पास सिमरन, एक भाई है मेरे पास, और एक मेरे पास है डीन, और एक मेरे पास है कौन, शेर अली। बड़ा अच्छा सा नाम है इनका, शेर अली, बहुत पावर लगती है नाम में, इसलिए मैं डर गई, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये डेटा सेट है, आपको बिल्कुल प्रोवाइड किया जाएगा डेटा सेट। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहाँ पे किया ये कि मैंने आपसे कहा है कि डेटा सेट में कुछ वैल्यूज है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आमना की एज दी हुई है 35, रैंडम ले लेते हैं, हेरा की 22, चलें सपोज कर लें, स्टेव की 63, सिमरन की 63, टॉम की ले लेते हैं यहाँ पर 59, और डीन की एज है यहाँ पर 25। सही है, शेर अली की एज है यहाँ पर 37, एज्यूम कर लेते हैं। इनकी जो इनकम है 35 के, 50 के, मेरी फर्स्ट सैलरी जो थी वो 35 की, 200 के, लेटेस्ट मत पूछिएगा, चक्कर आ जाएंगे आप लोगों को, 40, और यहाँ पे 50 के। नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इनके पास 3 है, हेरा के पास 2 है, सिमरन है। ठीक है, तो ये एक्चुअली डेटा सेट मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है, आपको दिया जाएगा। इनकी क्लास है नो, या इनकी क्लास है हाई, हाई, या फिर इनकी रखते हैं लो। आमना की रख दी मैंने लो क्लास, हेरा की रख दी मैंने हाई क्लास, सॉरी, यहाँ पे आ गया लो, यहाँ पे भी आ गया लो, और डीन की रख दी हाई क्लास। आई हैव टू आइडेंटिफाई शेर अली कौन सी क्लास से बिलोंग करता। मैंने आपसे कहा कि भाई शेर अली ये खड़े हैं, लेट मी डिजाइन द पिक्चर, ये आ गया पिक्चर, ये टेस्ट डेटा है, यहाँ पे कुछ डेटा है आसपास, ठीक है, ये टेस्ट डेटा है, और यहाँ पे कुछ आसपास डेटा है जिसमें आमना का डेटा है, हेरा का डेटा है, सिमरन का डेटा है, टॉम का डेटा है, डीन का डेटा है, लेकिन आई हैव टू आइडेंटिफाई शेर अली किससे बिलोंग करते हैं, लो क्लास से या हाई क्लास से। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी लो है, यहाँ पे कैटेगरी हाई है, लेट्स सी, ये आपने कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम समझ आ गई सबको, करना क्या है। ठीक है, चलें 2 मिनट रुके, मैं जरा अपना लैपटॉप की चार्जिंग देख लूँ, उसके बाद आते हैं।
ऑल राइट, अब हमें करना क्या है, हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोगों ने कैसे करना है। तो पहला स्टेप तो यही था हमारे पास कि स्टेप नंबर 1 में हमें फॉलो करना था, क्या फॉलो करना था, के। तो मैंने आपको के कह दिया भाई, अप्लाई 3 कैनन, क्वेश्चन में लिख के दे दिया मैंने आपको, अप्लाई 3 कैनन। अगर मेंशन ना हो के की वैल्यू तो आपने क्या करना है, खुद से सपोज करना है, ठीक है। डेटा सेट को देखते हैं, फिलहाल मैंने आपको 3 कह दिया, तो आपने स्टेप नंबर 1 में लिखा के इक्वल है 3। आपको याद है ना, स्टेप नंबर 1 यही था हमारे पास। अब आप आ गए स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 कहता था, इसमें क्या था, चूज करना है के, और इसमें क्या था कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने एक यूनिट डिस्टेंस का फॉर्मूला भी डिसाइड किया। तो आप स्टेप कैलकुलेट करते हैं, तो पहला कैलकुलेट किया डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है। एक बात तो डन है कि हमें जो फाइंड आउट करना है वो शेर अली का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आमना से भी, हिरा से भी, सिमरन से भी, टॉम से भी और डीन से भी। तो शेर अली, ये शेर अली है, इससे भी कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, इससे भी, इससे भी, इससे भी, ठीक है ना। तो इन सबसे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, शेर अली का 37 लिया यहाँ पर, और आपने आमना के 35 से माइनस कर दिया। ये बात क्लियर है। प्लस शेर अली का इनकम 50 है, आमना का इनकम 35 माइनस, फिर प्लस डेटा सेट में जितनी वैल्यूज होंगी आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी उस डेटा पॉइंट से, अवेलेबल डेटा पॉइंट की। या ये क्रेडिट नंबर शेर अली का 2 है, आमना का 3 है, 2 माइनस 3 स्क्वायर। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे, आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो ये आ जाएगा 15.16। ये बात क्लियर है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे अब आपने क्या किया, दूसरा डिस्टेंस कैलकुलेट किया। तो देखिए दूसरा डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, लेकिन स्टिल आप कहाँ पे स्टैंड है, आप शेर का ही करेंगे डिस्टेंस कैलकुलेट। तो अब मैंने यहाँ पे अगला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अगेन मैंने शेर अली के पास एज में क्या वैल्यू है मैंने यहाँ पे लिखनी है, शेर अली के पास इनकम में क्या वैल्यू है मैंने यहाँ पे लिखनी है, शेर अली के पास नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स में क्या वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। तो 37 को यहाँ पे किया गया आमना से, यहाँ पे किया जाएगा हेरा से। मैं लिख नहीं रही, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो 37 माइनस 22 एज हो गई, 27 लिख दिया, 22 ये आ गया। 50 माइनस 50 हीरा की इनकम, एंड देन हीरा की जो क्रेडिट कार्ड नंबर है वो 2 है, और शेरल का भी 2 है, तो 2 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तीसरे पे आते हैं स्टेप पर, स्टे विथ मी। ये आ गया हमारा तीसरा स्टेप। तीसरे पे आते हैं, फिर कैलकुलेट करना है। तो लेट मी डिजाइन सब फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर हम कितने निकालेंगे टोटल डिस्टेंस, ऑब्वियसली जितने डेटा पॉइंट्स है। तो डेटा पॉइंट्स कितने हैं, आमना, हिरा, सिमरन 3, 4 टॉम, 5 डीन, यानी कि टोटल हमें निकालने हैं 5। ये आ गया चौथा, और फिर ये आ गया पांचवा। तो यहाँ पे भी निकालना होगा। तीसरे का निकालते हैं, यानी कि सिमरन का निकालते हैं, गौर कीजिएगा। तो यहाँ पे आ गया सिमरन के लिए 37 माइनस, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 50 माइनस, थोड़ी सी राइटिंग डिसबैलेंस हो रही है। फिर यहाँ पे है 2 माइनस, यहाँ पे भी लिख लेते हैं 37 माइनस 50 माइनस 2 माइनस 37 माइनस 50 माइनस 2 माइनस, ठीक है। थ्री में देखते हैं हमारे पास क्या थी, सिमरन। तो ये सिमरन के लिए है, ये होगा टॉम के लिए चौथा,
तो सिमरन की एज 63 को हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे 50 माइनस इनकम क्या है सिमरन की 200, तो ये आ गया 200 एंड देन क्रेडिट कार्ड 1 था। 4 पे आते, यानी कि के पास आ गए हैं हम। टॉम की एज है 59, इनकम है 170 और नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स है 1। अब हम आते हैं डीन पर। 5 हमारा लास्ट है। डीन की एज हमारे पास है 25, डीन का जो हमारे पास इनकम है वो है 40 और डीन का क्रेडिट कार्ड है 4। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 152.33। आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। ठीक है, यहाँ पे जब आप आएंगे तो इसका आएगा 122। यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ एंड देन मैच द आंसर कि ठीक से है या नहीं। और हम जब यहाँ पे आएंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 15.74। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि थर्ड स्टेप में आके क्या करना है। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। तो हमारे 2 स्टेप्स अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गए। स्टेप नंबर 1 में हमने के चूज किया, स्टेप नंबर 2 में हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया। स्टेप नंबर 3 में एक्चुअली हमें करना ही होता है, हमें के की बेस्ट वैल्यू निकालनी होती है, मिनिमम के की बेस्ट वैल्यू। आपको याद होगा एल्गोरिथम। तीसरे स्टेप में के की बेस्ट वैल्यू, लेट मी शो यू। हमने यहाँ पे पिक्चर को सेव भी किया था और हमने देख लेते हैं क्या लिखा था तीसरे स्टेप में। नाउ चूज के इक्वल है बेस्ट मिनिमम डिस्टेंस, जो ए में भी है बी में भी है। ठीक है, यानी कि लो में भी हाई में भी है। हमारा ए भी नहीं है ना क्लास, हमारी क्लास का नाम है लो और हाई। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है बेस्ट वैल्यू। और बेस्ट वैल्यू से मीन क्लोजेस्ट वैल्यू या सबसे अच्छी वर्ड एक मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, अब कितने निकालने हैं 3 निकालने, क्योंकि वी हैव डिसाइडेड इन स्टेप नंबर 1 कि हमने 3 निकालने। तो कोई मुझे बताया था यहाँ पे 3 बेस्ट वैल्यू कौन कौन सी आ रही है छोटी। एक मुझे लग रही है छोटी वैल्यू 15.16, क्या कहते हैं ये 15.74 है। और 152 तो बहुत ज्यादा है, ये वाला 152 ना, ये तो बहुत ज्यादा है, इसको तो ले ही नहीं रहे। और 122 भी बहुत ज्यादा है, इसको भी नहीं लेते। बाकी 3 छोटी छोटी हैं, तीनों को ले लेते हैं। तो 15 को ले लिया, ठीक है, इस 15 को ले लिया, इस 15.16 को ले लेते हैं और 15.74 को ले लेते हैं। बाकी 122 एंड 152.3 बहुत ज़्यादा है, तो 15.16 और ये आ गया 15.74। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन द स्टेप नंबर 4। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 में। लेट मी चेक क्या लिखा हुआ है स्टेप नंबर 4 में। रैंक करनी है, काउंट करना है, कैटेगरी ए में कितनी आई, कैटेगरी बी में कितनी आई। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 पे आए। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में अब हमने काउंट किया कैटेगरी ए यानी कि कैटेगरी लो, और फिर यहाँ लिख लेते हैं कैटेगरी हाई। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ बताना है ये जो 15 है, 15 इसकी क्लास क्या थी। तो लेट मी चेक, ये जो 15 था ये वाला क्लास क्या थी। ये 15 कहाँ से कैलकुलेट हुआ था, ये 15 हेरा से कैलकुलेट हुआ था। तो हेरा की क्लास क्या थी, हाई। बात समझ आ रही है, आपने यहाँ लिख दिया हाई। उसके बाद हमारे पास है 15.16, कहाँ गया ये रहा। इसकी क्लास क्या थी, ये कैलकुलेट हुआ था आमना से, आमना की क्लास थी लो, तो यहाँ पे लिख दिया लो। अब हमारे पास क्या है लास्ट 15.74, ये डीन का कैलकुलेट हुआ था और डीन की क्लास थी हाई। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हाई। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे कैटेगरीज थी, कैटेगरी लो आपने कहा, कैटेगरी लो में एक आया, रैंक कर दिया ना आपने रैंक। कैटेगरी हाई में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। चेक कीजिए 1 और 2। तो आपने स्टेप नंबर 4 कर लिया कंप्लीट। स्टेप नंबर 5 कहता है अब असाइन कर रहा है आप उस न्यू डेटा पॉइंट को उस कैटेगरी में जहाँ पे काउंट क्या हो मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे काउंट किसका मैक्सिमम है, हाई कैटेगरी, यानी कि शेर अली किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। स्टेप नंबर 5 आई वांट टू राइट हियर
हाई कैटेगरी, बिलोंग टू हाई कैटेगरी। तो ये हमने डिसाइड कर लिया। ये जो क्वेश्चन मार्क था अब ये फिल हो गया किससे, हाई से।